दिल्ली के पास गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 इलाके में झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि झुग्गियों में आग सिलेंडर फटने के बाद लगी, जिसके बाद झुग्गियों से आग की ऊंची लपटें उठने लगी और इलाके में धुएं का गुबार छा गया। झुग्गियों में लगी आग इतनी भीषण थी कि वहां धमाके की आवाजें भी सुनाई दी। इसी बीच कुछ लोगों ने वहां टीन शेड पर चढ़कर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटों के आगे वो बेबस नजर आए। इस बीच वहां लोगों की भीड़ भी लग गई। उन्होंने दमकल विभाग पर देर से आने का आरोप लगाया। ना फायर ब्रिगेड वाला आ रहा है, कोई किसी चीज का आता पता नहीं है। वहीं दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन उससे पहले वहां रहने वाले लोगों का सामान जलकर राख हो गया, जिसमें कई लोग अपना कीमती सामान तलाश करते नजर आए। वहीं पुलिस ने झुग्गियों को बनाने वाले एक आदमी को हिरासत में लेने का दावा किया। बिहार के कटिहार में एक गाड़ी से मुर्गे लूटने के लिए होड़ मच गई। मुर्गों से भरी एक गाड़ी ट्रक से टकराने के बाद पलट गई, लेकिन लोगों ने घायलों की मदद करने के बजाय पिकअप वैन में लदे मुर्गे लूटना शुरू कर दिए। पहले एक आदमी ने गाड़ी से 2 मुर्गे निकाले, जिसको देखने के बाद वहां मौजूद एक और आदमी मुर्गों को लूटने के लिए टूट पड़ा। देखते ही देखते पिकअप वैन से मुर्गों की लूट मच गई और इस लूट के दौरान लोग आपस में एक दूसरे से मुर्गे छीनते नजर आए। मुर्गों की लूट को रोकने के लिए पिकअप वैन का हेल्पर लोगों से गुहार लगाता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और देखते ही देखते वैन में लदे सारे मुर्गे लूट लिए। जबकि ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर के बाद जाम भी लग गया और सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। टक्कर के बाद सड़क पर पलटे ट्रक और पिकअप वैन को पुलिस ने मशीन की मदद से हटाया, तब जाकर जाम खुल सका। वीडियोकॉन लोन मामले में सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर पर शिकंजा कस दिया है। इसी सिलसिले में सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और मुंबई और औरंगाबाद में वीडियोकॉन के दफ्तर पर छापे भी मारे। वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत पर आरोप है कि उन्होंने चंदा कोचर के पति की कंपनी न्यू पावर में करोड़ों का निवेश किया था। ये निवेश 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप को आईसीआईसीआई बैंक से मिले 3,250 करोड़ के लोन के बाद हुआ। आरोप है कि उस वक्त आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ रही चंदा कोचर ने अपने पद का दुरुपयोग कर लोन दिलाने में मदद की। इन्हीं आरोपों की वजह से चंदा कोचर को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। यूपी के फिरोजाबाद में एक महिला ने अपने पति की बीच सड़क पर पिटाई कर दी। बताया गया कि दोनों के बीच किसी बात पर शुरू हुआ झगड़ा घर की चारदीवारी से निकलकर सड़क तक पहुंच गया, जिसमें महिला ने बीच सड़क पर ही अपने पति की पिटाई शुरू कर दी। सड़क पर हंगामा होता देख मौके पर जुटी लोगों की भीड़ के बीच महिला अपने पति को डंडे से पीटने लगी, जबकि उसका पति चुपचाप खड़ा होकर खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। कई बार ऐसे मौके आए कि अपनी पत्नी के हाथों बीच सड़क पर पिट रहे आदमी ने विरोध तो करना चाहा, लेकिन आग बबूला पत्नी के आगे उसकी एक नहीं चली। इस मारपीट के समय आदमी के माथे से खून भी निकलने लगा, जिसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने दोनों को शांत करवाया। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की कवायद में जुटी कांग्रेस और एनसीपी को भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने अल्टीमेटम दे दिया, क्योंकि चुनाव के ऐलान में वक्त कम बचा है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर अब तक बात नहीं बनी, जिसकी वजह से प्रकाश आंबेडकर ने दोनों ही पार्टियों को 30 जनवरी तक अपना रुख साफ करने को कह दिया। 30 तारखेच्या आतपर्यंत हा लेखी प्रस्ताव आला नाही तर आम्ही लवकरच वंचित बहुजन आघाडीची बैठक घेऊ। प्रकाश आंबेडकर के इस अल्टीमेटम पर कांग्रेस ने सीटों के जल्द बंटवारे की उम्मीद जताई। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द ये मामला हल होगा और सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन कांग्रेस की करीबी एनसीपी ने इस अल्टीमेटम पर बेहद कड़ा रुख दिखाया। इतनी पकड़ नहीं है महाराष्ट्र में, अपना चादर देखकर हमको पैर करना चाहिए। अगर एनसीपी कहे कि हमको 48 में से 35 सीटें चाहिए तो ना मुनासिब होगा। हालांकि इस अल्टीमेटम से पहले भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के साथ कांग्रेस की बैठक भी हो चुकी है, मगर उसमें सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बनी। असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम के साथ पहले ही गठबंधन कर चुके प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में 12 सीटें अपनी पार्टी के लिए चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी उन्हें 12 सीटें देने को तैयार नहीं। खबर है कि कांग्रेस और एनसीपी रिपब्लिकन पार्टी को 12 सीटों की बजाय 4 से 5 सीटें देने को तैयार है। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस और एनसीपी ओवैसी को तरजीह देने से भी परहेज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट का बड़ा असर हुआ है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक बारामूला को कश्मीर का पहला आतंकवाद मुक्त जिला घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने ऐलान करते हुए दावा किया कि बारामूला में अब एक भी आतंकी नहीं बचा। बुधवार को वहां हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया था।
बारामूला को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ माना जाता रहा है और सुरक्षा बल लंबे समय से वहां आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटे थे। जानकारी के मुताबिक बीते 2 साल में बारामूला में 50 से ज्यादा आतंकी सुरक्षा बल की कार्रवाई में मारे जा चुके हैं।